आज है 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम ने देवरिया को दी 676 करोड़ की योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को देवरिया को 676 करोड़ की कुल 501 परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देवरिया के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गति तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त और विकास की दिशा में तेजी से बढ़ने वाले राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई। जून तक लखनऊ की 204 ग्राम पंचायतें होंगी टीबी मुक्त। सीएचसी प्रभारियों को दी गई जिम्मेदारी। राजधानी में अब टीबी अभियान जून माह तक चलेगा। इसमें ग्राम पंचायतों में टीम्स जाकर लोगों की स्क्रीनिंग व जांच करेंगी। सभी सीएचसी प्रभारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। अफसरों का कहना है कि जून तक जिले के सभी ग्राम पंचायतों में अभियान चलाकर टीबी के छिपे हुए रोगियों को खोजा जाएगा। ट्रेन में निःशुल्क सफर कर सकेंगे केजीएमयू के मरीज, जारी किया जाएगा पास। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में इलाज करा रहे गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अब ट्रेन से निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए केजीएमयू में जन सुविधा केंद्र खोला जाएगा। केंद्र से मरीजों को निःशुल्क यात्रा का पास जारी किया जाएगा। संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि भारतीय रेलवे गंभीर मरीजों को ट्रेन में मुफ्त और रियायती यात्रा की सुविधा देता है। यूपी में मौसम ने मारी पलटी। 30 जिलों में गरज चमक संग बूंदाबांदी का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हुई बूंदाबांदी और तेज हवाओं के जोर से पूर्वी और तराई हिस्सों में मौसम एकदम से बदल गया। गर्म हवा और लू के थपेड़ों से निजात मिलने के साथ ही मौसम सुहावना हो गया। तराई के इलाकों में सुबह शाम बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाओं की वजह से गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग ने आज के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 30 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया। यूपी में बरसेंगे अबू धाबी की टक्कर के 5 नए शहर, रेट हो जाएंगे डबल से भी ज्यादा। देश की राजधानी दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश का औद्योगिक नगर नोएडा सालों से निवेश का केंद्र रहा है और लगातार इसका विस्तार होता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के बाद अब यूपी सरकार नोएडा से आगे 5 नए शहर बसाने की तैयारी कर रही है। मेगा प्रोजेक्ट के तहत जेवर में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास इन शहरों को बसाया जाएगा। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार एयरपोर्ट के विकास के साथ साथ सरकार ने नोएडा से आगे 56,000 हेक्टेयर में एक विशाल शहरी विस्तार योजना तैयार की है। प्रयागराज विंध्याचल स्टेशन से धार्मिक यात्राओं के लिए किफायती दरों पर मिलेंगे वाहन। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज मंडल एक नई पहल करने जा रहा है। प्रयागराज मंडल ने अपने प्रमुख रेलवे स्टेशन से आसपास के धार्मिक स्थलों के लिए यात्रियों को किफायती दरों पर वाहन उपलब्ध करवाने की तैयारी की। पहले चरण में ये सेवा प्रयागराज जंक्शन और विंध्याचल रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। इन स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को चित्रकूट, वाराणसी और अयोध्या के लिए स्टेशन से ही वाहन उपलब्ध हो जाएंगी। सौर ऊर्जा से उजाले के साथ मिलेगा रोजगार। 60,000 युवाओं को ट्रेनिंग देगी योगी सरकार। यूपी में अब इको फ्रेंडली सोलर एनर्जी, इससे न केवल उजाला मिलेगा बल्कि इससे बड़ी संख्या में मिलने वाले रोजगार से लोगों और उनके परिवार की जिंदगी भी रोशन होगी। योगी सरकार अब 60,000 युवाओं को ट्रेनिंग देगी और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। योगी सरकार की मंशा उत्तर प्रदेश को, खासकर बुंदेलखंड, विंध्य और उससे लगे क्षेत्रों को सोलर एनर्जी का हब बनाना है। मिर्जापुर में लगेगा 400 करोड़ का सोलर पावर प्लांट, 100 मेगावाट क्षमता। बुंदेलखंड और सौर ऊर्जा लिमिटेड कंपनी मिर्जापुर में 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाएगी। इसके लिए कंपनी 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने प्लांट के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया कि प्लांट तैयार होने के बाद सैकड़ों लोगों को रोजगार के साथ ही इलाके को भरपूर बिजली भी मिलेगी। वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या समेत 10 जिलों में खुलेंगे बाल आश्रय। प्रदेश सरकार ने बच्चों और किशोरों के हित में शुरू की गई महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित और विपरीत परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को पालन पोषण, देखभाल और सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के 10 जनपदों वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, मथुरा, फिरोजाबाद, बस्ती, झांसी, कानपुर देहात में विभिन्न श्रेणियों में 100 की क्षमता के 10 नए गृहों के निर्माण व संचालन किया जाना है। 1 मई से 2023 के बाद 30 जून को रिटायर कर्मचारियों को ही एक इंक्रीमेंट का लाभ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 30 जून को रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को जुलाई माह का एक इंक्रीमेंट का लाभ 1 मई 2023 के बाद वालों को ही मिलेगा। उसके पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को एरियर के साथ कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई के बाद दिया। यूपी में पाकिस्तानी ही नहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर भी सख्ती, सीएम योगी के आदेश पर तलाश जारी। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने अब यूपी में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर सख्ती शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जहां प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश शुरू कर दी गई, इन्हें वापस भेजा जाएगा। वहीं नेपाल भारत सीमा पर बने अवैध मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ प्रदेश सरकार ने जोरदार अभियान छेड़ दिया है। इसी के साथ प्रदेश में आए पाकिस्तानी नागरिकों को चुन चुन कर पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई कर दी गई। यूपी में अब जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी, सीएम ने अधिकारियों को दी चेतावनी। यूपी में अब जनप्रतिनिधियों के दिन बहुरेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब अगर सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के पत्रों की अनदेखी की गई तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1 मई से 22 मई के बीच सभी 16 विकास खंडों में लगेगा रोजगार मेला। उन्नाव में 1 मई से 22 मई के बीच सभी विकास खंडों में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंटरव्यू के साथ नौकरी दी जाएगी। जिला सेवा योजन अधिकारी प्रीति चंद्र ने किया जानकारी दी। इस दौरान पंजीयन शिविर भी लगाया जाएगा। प्रत्येक विकास खंड के लिए अलग अलग तारीख निश्चित की गई। मायावती ने आकाश आनंद के पक्ष में दिया संदेश, कहा उनका हौसला बढ़ाएं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि जिन नेताओं को पहले पार्टी से निकाला गया और फिर पार्टी हित में वापस लिया गया, उन्हें पूरा सम्मान दें। उन्होंने बसपा नेता आकाश आनंद का भी हौसला बढ़ाने का निर्देश दिया। कानपुर में फिर दौड़ा मेयर का बुलडोजर, धड़ाधड़ ढाए अवैध निर्माण। यूपी के कानपुर में बुलडोजर मैडम के नाम से मशहूर मेयर प्रमिला पांडे मंगलवार को एक बार फिर से हेलमेट पहनकर सड़कों पर उतरी अतिक्रमण हटाने। हाल ही में प्रमिला पांडे ने खुली जीप में अफसरों संग शहर में घूमते हुए अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी थी, वो अपना अतिक्रमण सड़क से हटा ले, अन्यथा जब अभियान चलेगा तो मेयर का बुलडोजर एक्शन ही उन्हें देखने को मिलेगा। सीसीएसयू की खोज, आलू की फसल को बीमारियों से बचाएगा नैनो स्प्रे, कम खर्च में मिलेगा बम्पर फायदा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आलू किसानों की प्रमुख फसल मानी जाती है। किसान बम्पर पैदावार के साथ बेहतर आमदनी के लिए इसकी खेती करते हैं। हालांकि फसल में लगने वाली बीमारियों के कारण उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए अब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। महाकुंभ में प्रयागराज को मिली डबल डेकर बसेज, अब शहर में नहीं चलेंगी, लखनऊ भेजी जाएंगी। संगम नगरी में इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस नहीं चलेंगी। 2.5 महीने तक धूप छांव झेलकर बसेस का रंग उड़ गया, मगर संचालन के लिए रास्ता नहीं मिला। आखिरकार परिवहन निगम ने फैसला किया कि ये बसेस अब लखनऊ की सड़कों पर दौड़ेंगी। जी हां, प्रयागराज को मिली 2 डबल डेकर बसेस बिना यात्रियों को चढ़ाए ही लखनऊ रवाना होने को तैयार है। कई सर्वे और बड़े बड़े दावों के बावजूद शहर में ऐसा कोई रूट नहीं जहां ये ऊंची बसेस बिना किसी रुकावट के चल सकें। न्यू कानपुर सिटी योजना में भूमि अधिग्रहण के लिए शासन ने दी मंजूरी, सर्कल रेट के 4 गुना मिलेगा मुआवजा। न्यू कानपुर सिटी योजना में शासन ने भूमि अर्जन की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए अग्रिमा कंपनी को जिम्मेदारी दी। कंपनी क्षेत्र में 2 माह शिविर लगाकर जन सुनवाई करेगी। इसके बाद जमीन अधिग्रहण शुरू होगा। जमीन देने वालों को मुआवजा प्रशासन देगा। अभी के लिए किसानों से सीधे जमीन खरीद रहा है। बकाया वसूली के लिए बिजली विभाग ने बनाया मास्टर प्लान। इन लोगों के काटे जाएंगे कनेक्शन। जहां एक और विभाग अधिक विद्युत लोड से परेशान है, वहीं अब उसे वसूली का लक्ष्य पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। बकाया बिल की वसूली के लिए विभाग ने 5,000 रुपए से अधिक के बकायेदारों की सूची तैयार कर उन्हें फोन कर बिल जमा करने की बात कही। वहीं यदि वो सीमित अवधि तक बिजली का बकाया बिल जमा नहीं करते तो टीम बकायेदारों के घरों पर जाकर कनेक्शन काटने का कार्य करेगी। अयोध्या में राम मंदिर में 6 मई को माता सीता प्राकट्योत्सव मनाने की तैयारी। रामनवमी के ठीक 1 माह बाद जानकी नवमी तिथि आ रही है। ये तिथि 6 मई को मनाई जाएगी। इस तिथि पर जगत जननी माता सीता का
प्राकट्योत्सव हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस अवसर पर राम मंदिर सहित सभी वैष्णव मंदिरों में देवी मां का प्राकट्य उत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। उपासना के दृष्टिगत आयोजित होने वाले इस उत्सव को मनाने की परंपरा अलग अलग मंदिरों में अलग अलग है। यूपी बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए तुरंत कर लें अप्लाई। आज है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। उत्तर प्रदेश के संस्थानों में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की सोच रहे स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म भरने का अंतिम मौका है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की ओर से उत्तर प्रदेश बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज 30 अप्रैल 2025 तय की गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वो बिना लेट फीस जमा किए आज तक आवेदन कर सकते हैं। तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के विरोध में लगे पोस्टर। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल का रायबरेली में ये 5वां दौरा है। मंगलवार सुबह राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट से कंधे पर बैग टांग कर रवाना हुए। लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के विरोध में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। हरचंदपुर क्षेत्र में सांसद के खिलाफ रात में होर्डिंग और पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर में लिखा है, तुम जातिवाद से तोड़ोगे तो हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया हमारी रायबरेली को जातिवाद में मत उलझाइए। अक्षय तृतीया पर ऑफर्स की भरमार। अक्षय तृतीया पर आशियाना बुक कराने वालों के लिए रियल एस्टेट कंपनीज विशेष ऑफर लेकर आई हैं। कोई कंपनी कीमत में सीधी छूट दे रही है तो कोई मॉड्यूलर किचन का ऑफर दे रही है। वहीं एलडीए भी फ्लैट खरीदारों को अपनी 4 योजनाओं में विशेष छूट दे रहा है। रियल एस्टेट कंपनी ओरो सिटी के मार्केटिंग प्रमुख मोहम्मद अनस के मुताबिक कंपनी अक्षय तृतीया तक अर्जुनगंज में मल्टी स्टोरी आवासीय योजना डायनेस्टी बाई ओरो में बुकिंग कराने पर मॉड्यूलर किचन का ऑफर दे रही है। सिंधु के बाद पाक को लगेगा फिर बड़ा झटका। विमानों और जहाजों पर लगेगा बैन। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई खत्म नहीं हुई है। खबर है कि भारत सरकार अब पाकिस्तान के विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र बंद करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। खास बात यह है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद एनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने भारत के विमानों के लिए हवाई क्षेत्र पर रोक लगा दी थी। पीएम मोदी ने कर दिया ऐलान, सेना को खुली छूट। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। 1.5 घंटे तक चली बैठक में उन्होंने कहा, हम सेना को खुली छूट देते हैं। सेना समय, तरीका और टारगेट तय करेगी। किसी भी कार्रवाई के लिए सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई। सेना हर फैसला ले सकती है। हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे। पहलगाम हमले का करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।